हेलो क्लास, टुडे आवर टॉपिक इज़ कोड्स। ठीक है, कोड्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेट बाइनरी कोड, ठीक है, बीसीडी कोड जिसे तुम वेटेड कोड भी बोलते हो, XS3 कोड, ग्रे कोड, ग्रे कोड को हम रिफ्लेक्शन कोड भी बोलते हैं, ठीक है जी, और एक्सआई कोड, ठीक है। वन बाय वन हम लोग हर कोड को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट बाइनरी कोड। स्ट्रेट बाइनरी कोड का क्या मतलब है कि कोई भी एक, जैसे 1 है, चलो मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ। 0 है, उसको तुम बाइनरी में कैसे शो करते हो? जैसे 0 0 0 0। 1 है, कैसे शो करते हो? 0 0 0 1। 2 है, 0 0 1 0। 3 है, 0 0 0 0 1 1। 4 है, 0 1 0 0। ये दीज आर स्ट्रेट बाइनरी कोड्स। स्ट्रेट बाइनरी कोड्स का क्या मतलब होता है? सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रेट बाइनरी कोड्स का मतलब होता है कि तुम्हारे पास कोई भी डेसिमल नंबर है, तुम उसको जब 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट बाइनरी codes. Whenever you having a simple decimal number and you show into a simple binary number in the form of 0 and 1, that's it. ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कोड इज़ BCD कोड, जिसे हम लोग वेटेड कोड भी बोलते हैं। अभी मैं पहले तुम्हें ना वेटेड और अनवेटेड कोड का मतलब समझाऊंगी क्या होता है। वेटेड कोड का मतलब होता है, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 4 8, मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल लेके कंसिडर करके चल रही हूँ। 8 4 2 1, ठीक है। अभी मुझे 2 लिखना है तो मैं 2 का बिट ऑन करूँगी, बाकी सब बिट ऑफ कर दूँगी। अगर मुझे 3 लिखना है, मैं 2 और 1 का बिट ऑन करूँगी, बाकी सब ऑफ कर दूँगी। वेटेड कोड वो कोड्स होते हैं जो पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। देखो, 2 लिखना था, 2 की पोजीशन को ऑन किया, बाकी सबको ऑफ कर दिया। 1 लिखना था तो 3 लिखना था, 2 और 1 को ऑन किया, बाकी सबको ऑफ कर दिया। वेटेड कोड वो कोड्स होते हैं विच डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ अ नंबर। जैसे अभी मुझे 4 लिखना है तो आई विल ऑन 4 एंड रेस्ट विल बी 0। तो 4 किस पे डिपेंड किया? इस पोजीशन पे, ठीक है। जो नंबर्स डिपेंड करते हैं ऑन द पोजीशन, दैट आर कॉल्ड वेटेड कोड। सबसे पहली बात, BCD कोड को हम वेटेड कोड बोलते हैं। वेटेड कोड का मैंने आपको मतलब समझा दिया। और अनवेटेड कोड वो होते हैं जो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। ओके, BCD कोड की डेफिनेशन क्या है? बाइनरी डेसिमल कोड। तो डेसिमल नंबर आप सबको पता है, डेसिमल नंबर आप सबको पता है कि डेसिमल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड विद 9। 0 से लेकर 9 तक होते हैं। तो ठीक है, चलो 0 से लेकर 9 तक लिखेंगे बस। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हमने BCD की रेंज क्या होती है? BCD की रेंज इज़ ऑलवेज फ्रॉम 0 to 9, इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्रॉम 0 to 9। BCD की रेंज होती है 0 से लेकर 9 तक, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाइनरी कोड डेसिमल की रेंज 0 से 9 होती है, इसीलिए BCD की रेंज क्या होती है? 0 to 9। चलो इसको रिप्रेजेंट करो फिर। 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1। 5 को किया, 6 को कैसे करूँगी? 0 4 4 2 6 0। 7 को कैसे? 4 5 6 7। 8 को कैसे? लास्ट वाले को ऑन कर दूँगी। 9 को कैसे? 1 0 1 0। इस तरीके से BCD कोड भी हो गया। ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ कोड इज़ XS3 कोड। अभी XS3 कोड क्या होता है? चलो लेट्स सी XS3 कोड क्या होता है। एक मिनट, देखिए जी, BCD कोड का एक लुक ले लो, ठीक है। अभी इसके बाद XS3 कोड क्या होता है? XS का मतलब होता है ज़्यादा, XS का मतलब ज़्यादा, 3 कोड मतलब 3 ज़्यादा कोड। कैसे होगा? देखो XS3 कोड कैसे होता है, देखो। अगर XS का मतलब ज़्यादा, 3 कोड, ये मतलब हुआ। अगर मैं 0 बोल रही हूँ तो 0 को क्या करूँगी? 0 में 3 ऐड करूँगी, ठीक है। अगर मैं 1 बोल रही हूँ, 1 में 3 ऐड करूँगी, 4 बन गए। अगर मैं 2 बोल रही हूँ, 2 में 3 ऐड करूँगी, 5 बन जाएंगे। 3 बोल रही हूँ, 3 में 3 ऐड करूँगी तो 6 बन जाएंगे, ठीक है जी। XS3 को रिप्रेजेंट कैसे करना है? अभी देखो, 0 क्या था XS3 में? 0 था 3,
ठीक है। चलो मैं एक बार आपको एक कॉपी पे करके दिखाती हूँ, वेट करो। XS3 कोड देखिए, XS3 कोड कैसे लिखा जाता है। XS3 कोड 0 है तो 0 को कैसे लिखेंगे, 3 ज़्यादा कर देने, हमेशा हर नंबर में 3 ऐड कर दो। 0 + 3 मतलब 3, ठीक है। 1 है तो 1 + 3 4, 2 है 2 + 3 5, 3 है 3 + 3 6, इसी तरीके से 4 क्या बन जाएगा 7, 4 + 3 7 होते हैं, हाँ। 5 है 5 + 3 8, 6 है 6 + 3 9, 7 है तो 7 + 3 10 बन जाएगा, ठीक है जी। चलो ये भी हम 9 तक ही लिखेंगे, XS3 कोड 9 तक लिखेंगे, सिर्फ 9 तक, ठीक है, सिर्फ 9 तक लिखेंगे। 7, ठीक है। 8 है तो क्या बन जाएगा 8 9 10 11, ओहो। 9 है तो क्या बन जाएगा 9 10 11 12, ठीक है जी। ये नंबर बन जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, मैं भी कॉपी पे देखो, ये वाली पे 0 था, 0 का मतलब 3 है, 1 का मतलब 4, 2 का मतलब 5, 3 का मतलब 8, 4 का मतलब नहीं, सॉरी 2, 1 का मतलब 4, 2 का मतलब 5, 3 का मतलब 6, 3 + 3 6, 4 + 3 7, 5 + 3 8, 6 + 3 9, 7 + 3 10, 8 + 3 11, 9 + 3 कितने हो गए 12। अब इसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 3 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 8 4 2 1 1 1 0 0 1 1, 4 को कैसे 0 1 0 0, 5 को कैसे 0 1 0 1, 6 को कैसे 0 1 1 0, 7 को कैसे 0 1 1 1, 8 का बिट ऑन कर दो, बाकी सब ऑफ कर दो। 9 का 1 0 0 1, 10 का 1 0 1 0, 11 का 1 0 1 1, 12 का 1 1 0 0, ठीक है। इट इज़ अ लाइक ऑल्सो लाइक BCD, ये भी डेसिमल नंबर तक ही चलता है, बट द थिंग इज इसमें आप 3 ऐड करते चलते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ग्रे कोड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोड, लास्ट कोड अच्छा ग्रे है, ग्रे को हम रिफ्लेक्शन कोड भी बोलते हैं। ग्रे कोड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कोड। ग्रे कोड आप कहाँ यूज़ करते हो, K-मैप्स में यूज़ करते हो, ठीक है। हम हमेशा रट्टा मार के आते हैं, 0 0, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0, हमेशा हम रट्टा मारते हैं, पर बना कैसे ये हमें पता नहीं, ठीक है। चलो इसको देखते हैं बनता कैसे है। चलो देखिए, सबसे पहले ये 2 बिट का है जी, ये 2 बिट का है, मैं 2 बिट का बनाना सिखा रही हूँ। 2 बिट का कैसे बनता है, पहले सबसे पहले आप 0 0 लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक बंदा सेम रहेगा, एक बंदा बदल जाएगा, समझे। सबसे पहले 0 0 लिखो, अगले पैर पे, अगले स्टेप पे एक बंदा सेम रहेगा, एक बंदा बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, पहली बार ये चेंज हुआ था, नेक्स्ट टाइम ये सेम रहेगा, ये बदलेगा, ये 0 था, ये 1 आ जाएगा। उससे अगली बार, इस बार ये बदला था, उससे अगली बार ये सेम रहेगा, ये बदलेगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ग्रे कोड इज़ फर्स्टली यूज्ड इन योर K-मैप्स, ठीक है। तो कैसे चलता है भाई, हम हमेशा याद करते हैं, पहले 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1 1 0, हम हमेशा ये ट्रैक याद रखते हैं, पर ये बनता कैसे है, देखो जी। सबसे पहले आप 0 0 लिखो, अगले स्टेप पे एक बंदा सेम रहेगा, देखो 0 0 था, ये सेम रह गया, दूसरा चेंज हो जाएगा, 0 से क्या बदल गया, 1 बदल गया, याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये वाला सेम रहेगा, ये वाला चेंज होगा, उससे अगली बार ये सेम रहेगा, ये वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक बार एक के टर्न चेंज होने की दूसरा सेम रहता है, दूसरी बार दूसरे की टर्न चेंज होने की पहला सेम रहता है। दिस इज़ अ 2 बिट ग्रे कोड, ठीक है जी, दिस इज़ 2 बिट ग्रे कोड।
इसके बाद आपको मैं 3 बिट ग्रे कोड बताऊंगी। 3 बिट ग्रे कोड देखो जी, मैं आपको शॉर्टकट वे से पढ़ा दूंगी 3 बिट कैसे बनता है और 4 बिट कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले आप 2 बिट का ग्रे कोड लिखो। मैं आपको भी 3 बिट का ग्रे कोड करवा रही हूँ। ये शॉर्टकट है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। 00011110। सबसे पहला काम आपको ये करना है, 3 बिट में आपको भाई 2 बिट का ग्रे कोड लिख देना है। सबसे पहला काम वही 00011110, सबसे पहला काम आपका डन। अभी दूसरा काम क्या करना है, इसी नंबर को, इसी जो ये 4 नंबर लिखे हैं इसको उल्टा के लिखना है। तभी तो हम लोग इसको रिफ्लेक्शन कोड कहते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होती है, उसकी ऊपर परछाइयाँ उल्टा करके। अब इसको उल्टा देना है, मतलब बिल्कुल उल्टा के लिखना है। लिखो उल्टा के। उल्टा लिखोगे तो सबसे पहले 10 लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गई, मान लो यहाँ रिफ्लेक्शन होगी, 10 लिखा जाएगा, फिर 11 लिखा जाएगा, फिर 01 लिखा जाएगा, फिर 00 लिखा जाएगा। सबसे पहले उल्टा लिखना है। पर भाई मुझे 3 बिट का चाहिए था ना, 3 बिट का चाहिए था, ये तो 2 बिट का है। 3 बिट का कैसे लिखूँगी अभी, 1 2 3 4 बार 0 4 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1। 3 बिट का मतलब होता है 2 की पावर 3, 8 वैल्यूज़ होती हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी मैं आपको 4 बिट का लिखवाऊंगी। इसका सुन लो भाई, कैसे दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किसी का मिस हो गया हो। पहले ये 4 बार लिखो, इसको उल्टा के लिखो, फिर उसके बाद 4 बार 0 4 बार 1, ठीक है। 4 बिट का कैसे लिखना है, 00011110, सबसे पहले ऐसे ही लिखना है। अभी पहली बार उल्टाना है, उल्टाओ ज़रा। 10110100, ठीक है, ठीक है जी। 4 बिट का मतलब 2 की पावर 4 का मतलब कितनी वैल्यूज़ होंगी, 2 2 का 4, 16 वैल्यूज़ होंगी टोटल, ठीक है। 16 वैल्यूज़ होंगी। ये 4 4 8 हो गई, ठीक है। एक बार 00011110 यहाँ से रिफ्लेक्शन की तो तुमने उल्टा करके लिखा, ठीक है। अब दोबारा इसको उल्टा करना है, लिखो ज़रा उल्टा करके 00011110, ठीक है। मतलब कितनी हो गई है वैल्यूज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुई। अभी भी 4 बाकी हैं, मतलब एक बार और उल्टाना है। एक बार और उल्टाओगे 10110100, ठीक है, 00। ये हो गई 4 बिट की, मतलब तैयार हो गई। अभी देखो 2 वैल्यूज़ कम है। सबसे पहले तो सबके साथ 0000, 8 बार 0 8 बार 1 लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 0 8 बार 1। जब ये तुम लोग लॉजिक गेट्स बनाओगे ना, तब तुम्हें पता लग जाएगा ये 4 बार 0 8 बार 0 क्यों लगाया गया, ठीक है। तो फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, बाद में बताती हूँ, 1 मिनट। पहले 8 बार 0 8 बार 1 लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद 4 बार 0 4 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1। ये आप लोग का ग्रे कोड 4 बिट का रेडी हो गया, ठीक है। अब कईयों के मन में सवाल होगा कि ये क्या किया। ये तो मतलब ये ग्रे कोड का कंसेप्ट ही ये है कि रिवर्स करके लिखी चलो, उल्टा के लिखी चलो, ठीक है। तो अभी कईयों के मन में होगा कि हमने ये क्या किया, ये 4 बार 0 4 बार 1 8 बार 0 8 बार 1। उसका मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। मान लो हम 4 बिट का नंबर लिखते हैं ना, मतलब 2 बिट का ही लिखते हैं, मान लो 2 बिट का नंबर लिखते हैं। बाइनरी नंबर की बात कर रही हूँ मैं, ग्रे कोड की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे ग्रे कोड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाइनरी कोड की बात कर रही हूँ। 2 बिट का लिखते हैं ना, पता है कैसे लिखते हैं, 1 2 बिट का मतलब क्या होएगी कि 4 वैल्यूज़ होंगी। 2 की पावर 2 मतलब 4 वैल्यूज़, ठीक है। 00, 2 बार 0 2 बार 1, पहले 2 बार 0 2 बार 1, फिर 0 1 0 1। पहले 2 बार 0 लिखेंगे, फिर 2 बार 1 लिखेंगे, फिर अगली बार क्या करते हैं हम लोग, 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1। ये 2 बिट का। अब 3 बिट का बाइनरी कोड की बात कर रही हूँ वैसे,
ठीक है। बाइनरी की बात कर रही हूँ, बाइनरी में कैसे करते हैं हम लोग। 3 बिट का मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 वैल्यूज़। 8 का क्या मतलब होता है, 1 2 3 4, 4 बार 0, 4 बार 1, हो गई ना 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बार 0, 4 बार 1। 3 बिट का मतलब 3 स्पेसेस होंगी, 2 बिट का मतलब 2 स्पेसेस, 3 बिट का, ठीक है। 3 बिट का लिखेंगे हम तो पहले 4 बार 0, 4 बार 1, ठीक है। फिर अगली बार क्या करेंगे, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। अगली बार क्या होगा, तीसरी बार 1 बार 0, 1 बार 1, 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 ठीक है। फिर हम लोग 4 बिट का नेक्स्ट पेज पे बताऊँ, चलो ये देखो, अगली बार 4 बिट का हुआ। 4 बिट का क्या मतलब है, 2 की पावर 4 मतलब 16 वैल्यूज़ होंगी। 16 वैल्यूज़ मतलब 1 2 3 4, 8 बार 0, 4 3 4 5 6 7 8, 8 बार 0, 8 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 बार 1 मतलब 4 स्पेसेस होंगी, ठीक है। उससे अगली बार, पहली बार 8 बार 0, 8 बार 1, अगली बार आधा कर दो उसका, 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1। उससे अगली बार 4 थी, 4 का आधा कर दो, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। उससे अगली बार 1 बार 0, आधा कर दो 2 का, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार, ये चलता रहेगा, ठीक है। और अगर देखने वाले देखें तो नंबर क्या है, ये नंबर 0 कहलाता है, ये नंबर 1 कहलाता है, ये नंबर 2 कहलाता है, ये नंबर 3 कहलाता है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ऐसे है ये 15 तक नंबर होते हैं, 0 to 15 बाइनरी फॉर्म में, ठीक है जी। सो ग्रे कोड का अगर मैं तुम्हें सिंपल सा मतलब बताऊं, ग्रे कोड को रिफ्लेक्टेड कोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप का नंबर को रिवर्स कर देता है। देखो 0 0 0 1 1 1 1 0, पहले मैंने एक बार लिखा उसको उल्टा दिया, तो 3 बिट का था, ठीक है, एक कम था तो मैंने क्या कर दिया, 4 बार 0, 4 बार 1, ठीक है। उससे अगली बार 4 बिट का था, यही रिवर्सिंग तो तुम्हें करनी आ गई थी, तो इसलिए यहाँ पे 8 बार 0, 8 बार 1, 4, फिर 4 बार हो गया 0, फिर 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1। होपफुली ये सबको ग्रे कोड क्लियर होगा। पर समटाइम्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आता है, समटाइम्स एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है, जस्ट वेट, फोर्टीन 15, ओके। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ऐसे कि भैया कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू ग्रे कोड। मान लो बाइनरी का नंबर 4 है, मान लो कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू ग्रे कोड। मान लो बाइनरी का नंबर 4 है तो उसका ग्रे कोड क्या होगा, 0 1 1 0, यही इसका आंसर है, सीधे सीधे। अगर तो तुम्हें पूरा आता है तो कुछ भी बोलो। अगर तुम्हें कई बार पूछेगा कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर 7 इनटू ग्रे कोड, तो आंसर क्या आएगा, 0 1 0 0। कन्वर्ट 10 इनटू ग्रे कोड, 10 नंबर इनटू ग्रे कोड, तो आंसर क्या होता है, 0 1 1 1, ठीक है। पर इसका एक मैनुअल वे भी है निकालने का, ठीक है। एक तो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट से करवा दिया, बट समटाइम्स दे आस्क फॉर द डायरेक्ट मैथड, सॉरी समटाइम्स दे आस्क फॉर द प्रॉपर स्टेप्स क्या हैं, कैसे निकलता है एंड ऑल दैट, तो वो मैं करना सिखाऊंगी। अभी देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर करके चलो, मैंने अभी आपको गेट्स नहीं करवाए क्योंकि ये टॉपिक गेट से मिलता जुलता है, पर फिर भी मैं आपको एक छोटा सा उसका थोड़ा सा कह लो कि लर्न करवा सकती हूँ, रट्टा मरवा के थोड़ा सा करवा सकती हूँ। देखिए कन्वर्ट एक प्रॉपर मेथड है इसका, बाइनरी नंबर 7 इनटू ग्रे कोड मान लो, ठीक है। कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर 7 इनटू ग्रे कोड, सबसे पहला स्टेप जो 7 बाइनरी का है भैया उसको, सॉरी डैका का है, उसको उसमें लिख दो। कैसे लिखोगे, 0 4 5 6 1 7,
ठीक है। इसको हमें, इस बाइनरी नंबर को हमें बेसिकली ग्रे कोड में लिखना है। सबसे पहला स्टेप, इसको बोलते हैं MSB, इसको बोलते हैं LSB, इसको बोलते हैं MSB, ये वाली पोजीशन को इसको बोलते हैं LSB। ये बाइनरी नंबर है, मुझे इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जो MSB है ये डिट्टो कॉपी पेस्ट होता है, इसको लिख दो। सबसे पहले ये जो पहला वाला होता है ना, जिसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन लगता है। अभी कईयों के मन में होगा व्हाट इज़ एक्सॉर, ठीक है। एक्सॉर ऑपरेशन आपके लॉजिक गेट्स में आएगा, प्रॉपर आपके लॉजिक गेट्स में आएगा, एक्सॉर और नॉट एंड ऑल दैट, ये सभी आपके में आएगा। तो मैं आपको सिर्फ ये इसका शॉर्टकट करवाने लगी हूँ, याद रखना है सोडी। सोडी की एब्रीवेशन क्या है? सेम ज़ीरो डिफरेंट वन। आई को वन मानते हैं, मतलब आई को मेरी नज़र से वन देखो, डोंट लुक एट लाइक आई टू इट, जस्ट लुक एट लाइक वन टू इट। सेम ज़ीरो डिफरेंट वन, ठीक है। फिर क्या करना है हमें? सबसे पहले तो ये सेम लिख देना है, फिर इन दोनों के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन लगाना है। पहले और दूसरे के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन लगाना है। पहले और दूसरे के में एक्सॉर ऑपरेशन लगाने का क्या मतलब है कि सेम हो तो ज़ीरो लिख दो, डिफरेंट है तो वन लिख दो। इस दोनों में एक्सॉर ऑपरेशन लगा, पहला और दूसरा बंदा क्या है? सेम नहीं है, डिफरेंट है। देखो ये ज़ीरो है, ये वन है, बोथ आर डिफरेंट, तो आंसर विल बी वन, ठीक है। सबसे पहले मैं फर्स्ट एंड सेकंड पे लगाऊंगी। फर्स्ट एंड सेकंड पे लगाया तो सेम नहीं था, डिफरेंट था, ये ज़ीरो था, ये वन था, तो आंसर इज़ वन। मैंने लिखा ना, एक्सॉर कैसे याद रखना है? सोडी, सेम ज़ीरो डिफरेंट वन। तो ज़ीरो एक था, एक वन था, डिफरेंट थे, तो माय आंसर विल बी वन। अभी सेकंड टाइम क्या करना है? सेकंड और थर्ड पे लगाना है। सेकंड और थर्ड पे लगाओगे, सेकंड एंड थर्ड पे लगाओ, दोनों वन है तो सेम, बोला ना, सेम क्या है? ज़ीरो, और डिफरेंट क्या है? वन। चलो अगली बार किस पे लगाना है? थर्ड एंड फोर्थ पे। अगली बार थर्ड एंड फोर्थ पे, सेम ज़ीरो डिफरेंट वन, तो दे आर सेम, सो माई आंसर विल बी ज़ीरो अगेन। तो ये मेरा ग्रे कोड में कन्वर्ट हो गया। तो मैं वो जो मैंने आपको शॉर्टकट से करवाया था ना ग्रे कोड वाला, ज़रा देखते हैं वहाँ पे 7 का क्या आंसर है। एक मिनट, देखो जी 7 का आंसर भी वही निकला, 0100। इससे भी क्या आया? 0100, ठीक है। समटाइम्स दे आस्क फॉर द पर्टिकुलरली मैथड, तो आपको बताना है सबसे पहले भाई मुझे फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है? MSB को सेम रखना है। सेकंड स्टेप पे आपको फर्स्ट एंड सेकंड पे क्या करना है? एक्सॉर लगाना है। एक्सॉर का मतलब समझा दिया मैंने। फिर आपको सेकंड एंड थर्ड पे एक्सॉर लगाना है, फिर आपको थर्ड एंड फोर्थ पे एक्सॉर लगाना है। तो दिस इज़ माई आंसर, ठीक है। नाउ लास्ट टाइप ऑफ कोड इज़ स्काई कोड्स, ठीक है। इसके नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए थे ग्रुप में।